हेलो जी, राम राम सबने। तो स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो आज आपको दिखाने वाली हूँ कि हम अपनी भैंसों का कैसे ध्यान रखते हैं। इनका डेली रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। इनको कैसे खाना देते हैं, इनका रहना सारा दिन की डिटेल, जैसे ही बीमार होते हैं इनका कैसे ध्यान रखते हैं, वो सब आपको इस ब्लॉग में बताने वाले हैं। तो अब बात करते हैं हमारी भैंस और गाय का खाना क्या होता है। तो हम इनको ये चारा देते हैं खाने के लिए, हरा चारा, जिसे ये दिन में 3 टाइम खाती हैं। जैसे हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, ऐसे ही 3 टाइम इनको दिया जाता है। बाकी रोटी, लस्सी, ऐसी चीज़ भी हम इन्हें खाने में दे सकते हैं, बाजरा वगैरह। तो अब इनका नदी पर जाने का टाइम हो गया, तो हम इसको लेके जा रहे हैं नदी पे पानी पीने के लिए, जहाँ ये पानी भी पी लेंगी और नहा भी लेंगी। तो हम दिन में 3 टाइम अपनी भैंसों को, गायों को नदी पर लेके जाते हैं। तो इनको 3 टाइम, जैसे हमें प्यास लगती है इनको भी प्यास लगती है, इसलिए पानी पिलाने के लिए लेके जाना हम ज़रूरी समझते हैं और लेके भी जाते हैं। तो एक बार इन्हें सुबह 6 बजे लेके जाते हैं, एक बार 12-1 बजे लेके जाते हैं और एक बार शाम को 5 बजे लेके जाते हैं। इन्हीं 3 टाइम पे इनको खाना मिलता है। यहाँ से जाने के बाद इनका खाना रेडी होता है, तो यहाँ ये पानी पी कर जाती हैं, फिर इसके बाद ये वहाँ जाकर खाना खाती हैं। तो अब हम इन्हें नदी पे ले आए हैं और देखना है कितनी फटाफट ये पानी में जाएंगी और कैसे पानी पीती हैं। सुकून से मिलता है इन्हें देख के, और नदी की ठंडी ठंडी हवा देखने को मिल जाती है और इस बहाने हमारी भी सैर हो जाती है। अभी तो मौसम थोड़ा ठंडा है, तो इस करके ये ज़्यादा अंदर नहीं गई हैं। अगर गर्मी होती है ना, तो इन्हें गर्मी लग रही होती है तो नदी के अंदर तक चली जाती है, बीच में सेंटर तक। बहुत मुश्किल से इन्हें बाहर निकाल कर घर लेके जाना पड़ता है। अभी तो इनको ठंड लग रही है तो ये बाहर आए, इनको मुश्किल से अंदर बांटना पड़ता है, चलो अंदर। पर जब गर्मी का मौसम होता है तो बाहर निकालने के लिए हमें इतनी किल्लतें करनी पड़ती हैं, चलो बाहर चलो बाहर। तो ये हमारे गांव में नदी है, तो हम अपनी गायों और भैंसों को नदी में लेके आते हैं पानी पिलाने के लिए। अगर किसी गांव में नदी नहीं होती तो वहाँ पे गांव में तालाब बने होते हैं गायों को पानी पीने के लिए और नहाने के लिए। तो यहाँ भैंस ने गोबर कर दिया था, इस गोबर को हटाया जा रहा है। तो गांव में इस गोबर की बहुत अहमियत है। इस गोबर को इकट्ठा किया जाता है और फिर इसको लेके जाते हैं उपले बनाने के लिए। तो उपले का बहुत प्रयोग है। उपलों का प्रयोग है हमारे, हम जो पानी गर्म करते हैं उसके नीचे उपले लगाते हैं, दूध गर्म रखते हैं, उसके नीचे भी उपले के मतलब गोसे बोलते हैं, वो लगा के रखते हैं। और जो हम खाना बनाते हैं चूल्हे के अंदर, वहाँ पर भी इनको यूज़ किया जाता है। तो गाँव में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है उपले, गोबर के गोसे। तो अब आप देखिए गोबर के उपले गोसे बनते कैसे हैं, मतलब काऊ डंग केक जो हम यूज़ करके कैसे बनाते हैं। तो ये हमने इसे इकट्ठा करके ले आए थे। अब इसको जाके एक जगह इकट्ठा करके डाल देंगे और फिर उससे गोसे बनाएंगे। तो इसका प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये हमारे उपले गोश्ते बन के रेडी हैं। जब ये सूख जाएंगे तब इन्हें यूज़ करेंगे। देख लो भाई गामा के ठाठ मैं सही भी आख्या में दवाई गल है, कदे बेचारी का तौर कम हो जा, कदे दिखना कम हो जाए ना। लाडा गणा इन तभी नाना ने कहा दूसरी का भी गाल दियो, कदे दूसरी रह जा। तो हम इसकी आंख में दवाई इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसकी आंख में दिक्कत है। तो जैसे हम इंसानों का ध्यान रखते हैं वैसे ही हमें अपने जानवरों का भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है इंसान ही बीमार होते हैं, जानवर भी बीमार हो सकते हैं और बीमार होते ही हैं। तो जैसे हमारा डॉक्टर होता है वैसे ही जानवरों का भी डॉक्टर होता है। तो ये जो भैंस का बच्चा है ये बीमार है, तो इसकी दिक्कत क्या है, इसको बुखार है और इसको लूज मोशन लगे हुए हैं। तो हमने चेक कर लिया, तो अब इसको दवाई की तो ज़रूरत है। तो इसको गोली मुँह में तो दे नहीं सकते, तो इसलिए हम इसे इंजेक्शन लगाएंगे, सिरिंज की मदद से इसको दवाई लगाएंगे। तो कैसे इंजेक्शन लगता है पशुओं को,
तो आप देख लीजिए। तो हम इनकी गर्दन में लगाते हैं नीडल, मतलब सिरिंज, जो दवाई देते हैं हम, इंजेक्शन लगाते हैं, वो इनकी गर्दन में लगाते हैं। तो मुश्किल तो थोड़ा होता है, 4-5 बंदे कंट्रोल करने के लिए भी चाहिए, और उसको भी दर्द होता है उसकी इंजेक्शन में। जैसे हमें सिरिंज लगती है, हमें दर्द होता है, वैसे ही इसे भी दर्द हो रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय गाइस।